अस्सलाम वालेकुम जी। काश स्पोर्ट एनालिसिस पर एक बार फिर आप लोगों के साथ खुश आमदीद। तो भाई पीसीबी का जो है घंटा बज चुका है, पूरे पीसीबी और बाबर आजम दोनों का घंटा बज चुका है। यानी कि हर वर्ल्ड कप में इसी तरह की सिचुएशन होती है, टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, फौरन कोच चेंज करो, कैप्टन चेंज करो, कैप्टन चेंज करो, कोच चेंज करो। यही यानी कि रोना धोना पाकिस्तानी टीम का शुरू हो जाता है और अभी भी वही शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जो मोहरे बने हैं इसके लिए वो हैं मोरने मोरकल। जी हाँ, उन्होंने एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने ये देखा कि हाँ जी, मेरी जो बॉलिंग, जो मेरी कोचिंग थी उसमें पाकिस्तानी बॉलिंग ने अच्छी पोजीशन और अच्छी कारकर्दगी पेश, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पेश की, तो उन्होंने फौरन से ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे जो इस्तीफे का नंबर है वो बाबर आजम का है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी तो वो अपने आप से कल इस्तीफा दे देगा। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अभी तक उसने बिल्कुल ही इस्तीफे का सोच भी लिया होगा, क्योंकि जितनी उसके साथ पाकिस्तान में सोशल मीडिया और टीवी पर ऑनलाइन शोज के दौरान हुई है, उसको चाहिए था कि वहीं पर एयरपोर्ट पर ही उसको इस्तीफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसने रिजाइन नहीं किया। यार मेरे ख्याल में तो अगर बाबर आजम यानी कि अपना कोई अच्छा इमेज पेश करना चाहता था और अपनी बैटिंग पर यानी कि अपना एज ए स्टार बनना चाहता था, तो 2022 वाले टी20 के फाइनल के बाद उसको चाहिए था कि इस्तीफा दे देता और इस कप्तानी के झंझट से जान छुड़ाता और अपने कैरियर पर फोकस करता। लेकिन उसने यानी कि अपनी दोस्ती यारी के लिए जो अपनी टीम बनाई, फिर अपने दोस्तों को खिलाया और उसका वो खमियाजा आज भुगत रहा है कि उसको अपनी कप्तानी से भी आज यानी कि हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये होता है जब आप यानी कि अपने से ज्यादा दूसरों के साथ आप दोस्ती यारी निभाती हैं, तो यही इसी के साथ ही होता है। और दूसरा, आज रमीज राजा ने बाबर आजम को बैक किया है और उसको सपोर्ट किया है, कहा है कि यार आप सिर्फ बाबर आजम पर क्यों इल्जाम दे रहे हैं, आपको बाकियों को भी देखना होगा। और मोहम्मद शादाब खान ने भी आज दोस्तों बिल्कुल ही यानी कि कहा है कि बिल्कुल ये मेरी परफॉर्मेंस गलत गई है और मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल मेरी वजह से टीम का यानी कि हारी है। ठीक है, तो उसने भी मान लिया, लेकिन बाबर आजम की ना भी तो कोई परफॉर्मेंस है, ना ही उसने कोई कहा है कि यार मेरी कैप्टेंसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अभी इस्तीफों की बारियां शुरू हो चुकी हैं, इंतजाम आपके गए, मोरने मोरकल गए, मिकी आर्थर और जो दूसरे थे वो तो ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, फिर यानी कि उसी तरह की यानी कि सिलेक्शन होगी और कोई आपका अजीबो गरीब कैप्टन आ गया। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि बाबर आजम का जो कैप्टनसी का है वो कैसे होगा। ठीक है, तो जब भी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप या टी20 का इशू बनता है तो इसी तरह ही बनता है। एक बात जो है रमीज राजा ने सही कही है कि यार सिर्फ बाबर आजम को ही तो कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए ना, हारिस रऊफ और जो शाहीन अफरीदी की वो जो परफॉर्मेंस थी वो भी तो अच्छी नहीं थी, उनसे भी तो पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि अपने सभी क्रिकेटर्स को सामने बिठाकर उनसे पूछ गुछ की है, बिल्कुल पाकिस्तान से भी इसी तरह कई यानी कि होनी चाहिए और बिल्कुल पूछनी चाहिए, क्योंकि यार ये 25 करोड़ आवाम को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये उनका हक बनता है पीसीबी का। लेकिन अगर पीसीबी वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड टी20 से पहले कोई चेंजेस अगर चाहता है ना, तो उसको यानी कि पूरी अपनी मैनेजमेंट कमेटी चेंज करनी होगी और कैप्टन तो चेंज करना लाजमी है, क्योंकि यार अब 4-3 साल हो गए, अब यानी कि बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। जब जो बंदा अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा होता फिर उसको दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उसको चाहिए था कि यार रोहित शर्मा की तरह वो अपनी जो गलतियां पीछे से हुई, ठीक है, उन पर काबू करता, लेकिन उसने यानी कि अपनी गलतियों से नहीं सीखा और फिर भी अपनी वो दोस्तों यारों को खिलाता गया। अब टीम की परफॉर्मेंस इस तरह रही कि वो सेमीफाइनल तक भी वो टीम पाकिस्तानी, जिसको यानी कि ख्वाब देख रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, कहा जा रहा था कि यार ये पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनल बल्कि चैंपियन बनेगी, लेकिन फिर क्या हुआ आपके साथ सामने है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाबर आजम का भी कुछ दिनों तक इस्तीफा आ रहा गया है। तो अगली वीडियो तक हमें नहीं इजाजत, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।